हेलो जय हिंद दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग सक्षमता परीक्षा की तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि पिछले अध्यापक परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को इसमें संग्रह किया गया है। और ये आपके हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो 1857 मूवमेंट के बारे में अगर कहे तो 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से आरंभ हुआ था। और वही बिहार में 1857 ईस्वी का विद्रोह 12 जुलाई 1857 को देवघर रोहनी में से शुरू हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। और 1857 का जो मूवमेंट हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो अंग्रेज़ों की जो सहायता की थी वह ग्वालियर के सिंधिया, यानी ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा सहायता किया था। और अलग अलग जगहों में अलग अलग क्रांतिकारियों के नेतृत्व में यह विद्रोह लड़ा गया था। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां, कानपुर से नाना साहब तत्या टोपे, अवध से बेगम हजरतमाल और झांसी से लक्ष्मीबाई, और बिहार से के जगदीशपुर से कुंवर सिंह, और पटना से पीर अली, है ना, और इलाहाबाद से लियाकत अली, बैडली से राय बहादुर और इत्यादि प्रमुख नेता लोग 1857 का मूवमेंट का नेतृत्व अपने अपने क्षेत्र से कर रहा था। ठीक है ना। तो ग्वालियर के सिंधिया ने, और ये भी जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा सेना जो है अवध से ही भाग लिया था, और उसने अवध को जो है कहता आपातकालीन राजधानी बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, और ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम हुआ था। और उसके पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला जो लिच्छी निवृत्त चेटक की बहन थी। और मृत्यु की बात करें तो 467 ईसा पूर्व में आपका जो पावापुरी में इसकी मृत्यु हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, जो कि वैशाली जिले में स्थित है। और पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र को बसाने वाले उदयन थे, जो हर्यक वंश के शासक थे। और मगध का आरंभिक राजधानी गिरिवर्ज या राजगृह था, ठीक है ना। और मगध में सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक मतलब हर्यक वंश का सत्ता था, और इसका पहला शासक बिंबिसार था। इसके बाद अजातशत्रु, इसके बाद उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था। वैशाली तो आपको पता ही है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें वैशाली भी एक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। और इसके पॉलिटिकल गुरु की बात करें तो कर्णदेव थे। तो शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के शासक थे, और इसका रामदास था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जी हाँ दोस्तों, तो अशोक के शिलालेख, और अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। और औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी। जी हाँ दोस्तों, मुगल शासन का जो संस्थापक था वह बाबर था। उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब थे। इसके औरंगजेब जो थे अंतिम शासक थे। हालांकि अंतिम शासक की बात करें तो बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने कि 1857 ईस्वी विद्रोह का नेतृत्व किया था। लेकिन औरंगजेब के मरने के पश्चात मुगल शासन छिन्न-भिन्न हो गया था। ऐसा कोई योग्य शासक नहीं रहा जो मुगल शासन को एकता के सूत्र में बंद कर रख सके। इसलिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मरने के बाद किसने सत्ता संभाली, तो वह बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर कहिए या बहादुर शाह प्रथम, हालांकि संभाला था बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक है ना। और महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था, तो आपका पावापुरी में। तो 467 ईसा पूर्व में पावापुरी में इसकी मृत्यु हुई थी महावीर का। और महावीर जो थे जो इसका प्रतीक चिन्ह जो था वह सिंह था। और जैन धर्म के वह 24वां और अंतिम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिसका प्रतीक चिन्ह था सांड। और 22वां था अरिष्टनेमी, जिसका प्रतीक चिन्ह था आपका सर्प। और 23वां जो थे पार्श्वनाथ थे, इसका प्रतीक चिन्ह था आपका शंख, ठीक है ना। सॉरी, सर्प था और अरिष्टनेमी का जो था शंख था, और महावीर का जो था सिंह था। अयोध्या स्थित बाबरी किसने निर्माण करवाया था, यानी अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद था इसका निर्माण कराया था आपका मीर बाकी थे। मीर बाकी ने अयोध्या में स्थित जो बाबरी था इसका निर्माण करवाया था मस्जिद का। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मराठा भू राजस्व व्यवस्था। और राजतरंगिणी में लेखक कलहन के समय कौन था, तो वह था जयसिंह। यानी राजतरंगिणी जो है कलहन ने ही राजतरंगिणी लिखा था, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन थे, तो जयसिंह, यानी राजस्थान के शासक जयसिंह था, जो सवाई जयसिंह का पुत्र था। और प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो वह आपका पश्चिम बंगाल में है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था।
जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगला शासक मिर्जाफर को बना गया। बक्सर युद्ध की बात करें तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में अवध, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दिल्ली के बादशाह सलीम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हेक्टर मुंडू के बीच हुआ था, जिसमें तीनों अंग्रेजों ने तीनों की मिलीजुली शक्ति को पराजित कर दिया। ये थे कुछ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इसलिए आप लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद एक वीडियो और बनाया जाएगा ताकि आप जो है घर बैठे बैठे और विद्यालय में अध्यापन कार्य के साथ साथ जो है आप परीक्षा की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।